वर्तमान टाइम में आप टीवी खोलने से भी तालिबान, न्यूज खोलने से भी तालिबान, यूट्यूब खोलने से भी तालिबान, फेसबुक खोलने से भी तालिबान, आप चारों तरफ तालिबान ही तालिबान सुनाई देगा। हर जगह में तालिबान ही तालिबान, क्योंकि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान को जीत लिया। हाल ही में तालिबानों ने अफगानिस्तान को पूरा जीत लिया। एक क्वेश्चन यही है, ये तालिबान कौन है, क्या करते हैं, ये तालिबान कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये तालिबान कौन और क्यों बनाया था। चलिए आज हम बात करेंगे इस तालिबान के बारे में। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान देश ऐसा एक देश है जहाँ नेशनल सोर्स का भंडार, इसीलिए दुनिया का बड़ा बड़ा देशों का नजर इस अफगानिस्तान पे होते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान को जीतने का कोशिश करते हैं। हमेशा दुनिया का बड़ा बड़ा देशों का सपना अधूरा ही रह जाते हैं। पहली बार ऐसा किया था सोवियत यूनियन 1979 में। सोवियत यूनियन, जिसका पूरा नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका शॉर्ट फॉर्म था USSR। ये रसिया का ऐसे एक देश थे जहां आज का बहुत सारा देश इंक्लूडेड थे। रसिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलते थे। पाकिस्तान को छोड़ के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जितना मुस्लिम कंट्री थे वो सारा USS के अंडर थे। सोवियत यूनियन का फोर्स धीरे धीरे अफगानिस्तान पे उतर दिया और सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को जीतने का और लूटने का कोशिश किया था। इस काम में सोवियत यूनियन सक्सेस भी हुआ था। कुछ दिन के अंदर अंदर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे एक नया सरकार बना दिया था। इस सरकार देखने में तो अफगानिस्तान का ही था, बट सारा काम सोवियत यूनियन की इशारा पे ही करते थे। इस वजह से अफगानिस्तान का हाल धीरे धीरे खराब हो गए थे। वहाँ का सरकार का ऐसा हालत देख के वहाँ का लोग धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होते जाते रहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार सोवियत यूनियन की इशारा पे ही नाचते थे। धीरे धीरे अफगानिस्तान के लोगों हथियार भी उठाना शुरू कर दिया था सरकार के खिलाफ। हथियार उठाने वाला इन लोगों को दुनिया ने मुजाहिदीन नाम दिया था। पहले सोवियत यूनियन ने सोचा था इन मुजाहिदीनों को ऐसे ही खत्म कर पाएगा। ऐसे करते करते सोवियत यूनियन का 10 साल पार हो गए थे, फिर भी इन मुजाहिदीन को कुछ कर नहीं पाया था। टाइम के साथ साथ इन मुजाहिदीनों का पार्टी धीरे धीरे बढ़ने ही लगा था और बहुत बड़ा बन गया था। लास्ट में सोवियत यूनियन को पता चल गया था इन मुजाहिदीनों से अफगान जीतना नामुमकिन है, मुश्किल थे बहुत। शायद आपको पता है सोवियत यूनियन को हराने के लिए मुजाहिदीनों को कौन हेल्प किया था? यस, अमेरिका। उस टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा 2 किंगडम थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। इसीलिए ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते थे। इसी वजह से अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को अमेरिका ने हेल्प करते थे। इस काम में अमेरिका ने मुजाहिदीनों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ा फंडिंग भी किया था और ये फंडिंग $1,00,000 से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की मुजाहिदीनों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ पाए थे। जिसके वजह से अफगानिस्तान की मुजाहिदीनों ने सोवियत यूनियन को हरा पाया था और सोवियत यूनियन को कम्प्लीटली 1991 में अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा था। साथ साथ सोवियत यूनियन टूट के 14 से 15 कंट्री बन गए थे। इसके साथ साथ अमेरिका का एम भी पूरा हो गए थे और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल कंट्री बन गए थे। इस वार में अगर किसी का नुकसान हुआ था वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के ही हुआ था। इसके बाद अफगानिस्तान में एक नया सरकार बनाने का काम था, जिसमें मुजाहिदीनों ने खुद में ही लड़ना शुरू कर दिया था। वही मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को भगाया था और धीरे धीरे अफगानिस्तान में सिविल वार शुरू हो गए थे। इस सिविल वार कुछ साल चला था। इस सिविल वार में सिर्फ लोगों का जान ही नहीं गया, कुछ लोगों का घर मकान भी छोड़ के भागना पड़ा था और धीरे धीरे अफगानिस्तान की हालत बदतर से बदतर हो गए थे। 1994 में ऐसा एक संगठन का जन्म हुआ था जिसका नाम था तालिबान। ये संगठन का नाम तालिबान मुल्ला उमर ने दिया था। इसने कंधार के पास एक मदरसा में पढ़ाते थे। इसने तालिबान का ऑर्गेनाइजेशन उसके मदरसे से ही शुरू किया था। इस काम में उसके मदरसा ही 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट लेके शुरू किया था और इन लोगों ने प्रॉमिस किया था जैसे भी करके देश से गद्दार खत्म कर देगा और अफगानिस्तान में शांति वापस लेके आएगा, जो किसी एक टाइम में हुआ करते थे। और इसी प्रॉमिस के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान में काम करना शुरू कर दिया था और ये तालिबान ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी अफगानिस्तान में फैल गए थे और 2 साल के अंदर अंदर पूरा अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लिया था और साथ साथ देश को चलाना शुरू कर दिया था। जब तालिबान अफगानिस्तान को जीत लिया था, साथ साथ इस्लामिक कानून भी जारी कर दिया था सारा देश में। पुरुष के लिए बियर्ड और नारी के लिए हिजाब कंपलसरी कर दिया था। तालिबान के लिए यही करावे थे कि पाकिस्तान, अरब और UAE ने मान्यता दिया था। तालिबान का बुरा टाइम तब से शुरू हो गया था जब अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था। अमेरिका ने 9/11 की हमला के दोषी तालिबान को मानते थे। 9/11 के हमला का जिम्मेदारी अलकायदा ने लिया था
अलकायदा का चीफ था उसामा बिन लादेन। अमेरिका ने सोचा था, तालिबानों ने अफगानिस्तान में अलकायदा को रहने के लिए परमिशन दिया था। धीरे धीरे अमेरिका ने तालिबानों के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया था। तालिबानों ने अमेरिका का बात मंजूर नहीं किया था, जिसके वजह से 2001 की अक्टूबर मंथ में अमेरिका और कुछ देश मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस अटैक के बाद से आज तक अमेरिका का फोर्स अफगानिस्तान में है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तब तालिबान को सरकार छोड़ना पड़ा था। के साथ साथ तालिबानों के बड़े कमांडरों को भी देश छोड़ना पड़ा था। तब अफगानिस्तान को छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ा था। और इसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक नया सरकार बनाया था, जो सरकार देखने में तो अफगानिस्तान का था बट अमेरिका के लिए काम करते थे। और वो सरकार 2001 तक चला था। अमेरिका का जो एम था अलकायदा को खत्म करना, वो आज तक हो नहीं पाया और अमेरिका को खाली हाथ लेके जाना पड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार लेके आने में तालिबानों को 20 साल लग गया है। अब तालिबानों ने पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया।